नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय सेना सिर्फ अपने लिए अत्याधुनिक हथियार नहीं खरीद रही है। अत्याधुनिक हथियार यानी कि अत्याधुनिक युद्ध की तैयारी, आने वाले युद्ध की यानी कि जो भविष्य के युद्ध हो सकते हैं, संभावित तौर तरीके जो हो सकते हैं, उसके लिए हथियार खरीदा जा रहा है। लेकिन सिर्फ इसी मोर्चे पर काम नहीं हो रहा है, इसके इतर भी काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? तो सैनिकों को भी इसके लिए भरपूर तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी फ्यूचर वॉरफेयर के लिए रहे। इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अपने सैनिकों की वो ट्रेनिंग के लिए जो है वो नए एयर डिफेंस विंग ने 3 नए लक्ष्य प्रणाली यानी कि टारगेट सिस्टम खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है। इसका इस्तेमाल वायु रक्षा हथियारों के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा और परीक्षण के लिए भी किया जाएगा। यह कदम दिखाता है कि सेना पारंपरिक युद्ध की बजाय ड्रोन, स्वॉर्म अटैक, स्मार्ट मिसाइल की युग की चुनौतियों को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। सेना क्या खरीदना चाहती है, यह भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। जो जारी किया गया है, जो डिमांड है कि सूचना अनुरोध जो मांगा गया है, वो क्या है? वो है इंटरमीडिएट टारगेट सिस्टम रॉकेट के लिए, बेसिक टारगेट सिस्टम स्वॉर्म ड्रोन्स के लिए और बेसिक टारगेट सिस्टम मल्टी रोटर कॉप्टर्स के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एयर डिफेंस यूनिट्स को वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में प्रशिक्षण देना, यानी कि जो एक्चुअल वॉरफेयर है वो कैसा होगा उसको लेकर बातचीत करना। रॉकेट आधारित जो लक्ष्य प्रणाली है इंफ्रारेड सिग्नेचर उत्पन्न करती है, इससे मिसाइल वास्तविक लक्ष्य की तरह उसका पीछा कर सके। वहीं स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम जो है वो सैनिकों को एक साथ आने वाले मल्टीपल ड्रोन काउंटर करने की ट्रेनिंग देने के लिए जो है वो किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। सेना की सोच भी बदल रही है। सोच इसलिए बदल रही है क्योंकि दुनिया भर में जो हाल के दिनों में युद्ध हुए, सिर्फ रशिया यूक्रेन नहीं, हाल में जो ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें भी आपने देखा कि कैसे ईरान कमजोर नहीं पड़ा और ईरान के ड्रोन्स ने अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। ऐसे में लगातार जो चुनौतियां बदल रही हैं, चुनौतियों का स्वरूप बदल रहा है, इसलिए भारतीय सेना भी खुद को ऐसे अपने आप को ताकतवर बना रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, टर्की से ड्रोन लेकर आया और मल्टीपल तरीके से भारत को परेशान करने की कोशिश करता रहा। हालांकि वो अलग बात है कि उसे सफलता हासिल नहीं हो पाई। और जिस तरीके से हालात बने थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपने देखा कि नए नए ड्रोन्स, अलग अलग रेंज के ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया। भारत ने अपने अलग अलग डिफेंस सिस्टम से उसको इंटरसेप्ट भी किया। लेकिन ये एक एक्चुअल परिस्थिति थी जो वाकई में घटना घटित हो रही थी, यानी कि आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान उस तरह की चीजें और कर सकता है अगर भविष्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सैनिकों को और अधिक तैयार रखने के लिए और अधिक अत्याधुनिक बनाने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। इसमें जो एक और बड़ी जानकारी है वो ये है कि ये जो पहल है वो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रमों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत पहले से ही स्वदेशी ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस नेटवर्क विकसित कर रहा है। सेना की कई नई जरूरतें जो हैं घरेलू रक्षा कंपनियां और स्टार्टअप्स को उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा संदेश है कि भारतीय सेना अब केवल हथियार खरीदने पर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि युद्ध की बदलती प्रकृति के मुताबिक प्रशिक्षण ढांचे को भी तब्दील कर रही है। ड्रोन स्वॉर्म हो गया या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हो गया, स्मार्ट मिसाइल, नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली जो है आने वाले वर्षों में युद्ध क्षेत्र की वास्तविकता बनने वाले हैं। ड्रोन्स एक सच्चाई है। लेजर वेपन्स का भी इस्तेमाल धीरे धीरे करके बढ़ेगा जिसका अनुमान लगाया गया है। तो ऐसे में लेजर वेपन का क्या काउंटर हो सकता है, कैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को काउंटर किया जा सकता है, इस दिशा में बहुत काम हो रहा है। इसलिए उस दिशा में जो है इस तरह की प्रणालियों को एक्वायर करने का काम किया जा रहा है और हमें लग रहा है कि इससे करके एक एडवांस तौर तरीका जो है हमारे जवानों को लैस किया जा सकेगा उस तरीके से जिससे वो एक्चुअल वॉर में जब जाएंगे तो उनके पास पहले से ही वो मैकेनिज्म होगा, वो ट्रेनिंग होगी जिससे वो दुश्मन को काउंटर कर पाएंगे। जो सफलता हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई वो आगे भी कंटिन्यू रह पाए, इसलिए इस दिशा में भारतीय वायुसेना ने ये बड़ा पहल किया है। भारतीय सेना का ये पहल को लेकर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो एयर विंग डिफेंस विंग है भारतीय सेना की,
उसने इस तरह का जो फैसला किया है उससे आने वाले दिनों में भारतीय सेना के तौर तरीके आप बदलते हुए देखेंगे। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।